हिंदुत्व, हिंदू धर्म जी। और हिंदू जीवन पद्धति, जी। पहले इसको समझने की कोशिश करिए। ये आरएसएस का दुर्भाग्य रहा, इमेज वर्सेस रियलिटी एंड ग्राउंड रियलिटी वर्सेस परसेप्शन। बहुत लोग मुझे मिलते हैं कि आप बहुत अच्छे हैं, तो मतलब मैं अच्छा हूं तो आरएसएस अच्छा है, और मैं गलत हूं तो आरएसएस, क्योंकि जो कुछ मुझे पढ़ने को सीखने को मिला वो आरएसएस और विद्यार्थी परिषद से मिला। अब आपको एक बात बताता हूं, पत्रकार बोलता है मैं पत्रकार धर्म का पालन कर रहा हूं, शिक्षक कहता है मैं शिक्षक धर्म का पालन कर रहा हूं। इसमें धर्म का अर्थ है कर्तव्य। हिंदू ये जीवन पद्धति है, यानी आज से 50 साल, 100 साल, 200 साल, 500 साल पहले ये परिस्थिति कि आज का मुसलमान, आज का क्रिश्चियन, ये हिंदू ही था। तो संग में गीत गाते हैं, संस्कृति सबकी एक चिरंतन, पुरखे जिसके हिंदू है, विराट सागर समाज अपना, हम सब इसके बिंदु है। तो हम ये कहते हैं कि भाई हमारा किसी धर्म से विरोध नहीं है। तुम मुसलमान हो, तुम्हारी उपासना पद्धति, तुम मस्जिद में एक बार नहीं 10 बार नमाज पढ़ो। तुम भगवान गौतम बुद्ध को मानते हो, बौद्ध विहार में जाते हो, एक बार नहीं 100 बार जाओ। तुम क्रिश्चियन हो, चर्च में जाते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमारा कहना यह है कि हमारी संस्कृति अलग है और हमारी राष्ट्र एक है, हमारी संस्कृति एक है, हमारी उपासना पद्धति अलग है। तो हमारा इतिहास, संस्कृति और विरासत जो है, जो भारतीय दृष्टिकोण है, जो राष्ट्रीय दृष्टिकोण है, इसका संबंध हिंदुओं के इतिहास से जुड़ा हुआ है। और हिंदू का पर्यायी शब्द भारतीय है, और भारतीय शब्दों में सभी धर्म के लोग आते हैं, सभी जात के लोग आते हैं। और मैं जातिवादी राजनीति का तो बहुत विरोधक हूँ, मैं मानता ही नहीं हूँ, किसी जात को नहीं मानता। मैं मानता हूँ मानवता को मानता हूँ। आदमी जात से, पंथ से, धर्म से, भाषा से और सेक्स से बड़ा नहीं होता, उसके गुणों से बड़ा होता है जी। और जिसकी उपासना पद्धति जो भी हो, जो फिट होगा वो करे। पर हम भारत करके एक है, हम मिलकर हमारी इतिहास, संस्कृति, विरासत के आधार पर हम इस देश के सर्वांगीण विकास के लिए काम करेंगे, देश की गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी दूर करेंगे। और हमको अधिकार है, संविधान ने दिए, फंडामेंटल राइट्स है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, सब प्रकार के अधिकार है। और उपासना पद्धति में हिंदू जो होगा वो मंदिर में जाएगा, मुसलमान होगा वो मस्जिद में जाएगा। हम कोई मुसलमानों को मस्जिद में जाने से रोकने वाली बात नहीं कर रहे। हम इतना ही करें कि हमारा खून एक है, हमारा इतिहास है, हमारी विरासत है, हमारी संस्कृति है, हम भारतीय है। और भारतीय का संबंध होता है हिंदू जीवन पद्धति, हिंदू वे ऑफ लाइफ। भगवान स्वामी विवेकानंद जी ने अमेरिका में जो शिकागो में भाषण दिया था, वो क्या दिया था? उन्होंने ये कहा था कि मैं यहाँ इसलिए नहीं आया हूँ कि मेरा धर्म श्रेष्ठ है और मेरा भगवान श्रेष्ठ है। मैं इसलिए आया हूँ कि आप जिस भगवान पर विश्वास रखते हो, जिस धर्म पर विश्वास रखते हो, वो श्रेष्ठ है। और आप जिस धर्म के करते हो, धर्म का पालन करते हो, और जिस भगवान की पूजा करते हो, उससे मैं जिस धर्म का पालन करता हूँ, भगवान पर जाने का मार्ग एक ही जगह जाता है। एक संस्कृत में सुभाषित है, आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम, सर्वदेव नमस्कार केशवम प्रति गच्छति। मराठी में थोड़ा बहुत आप समझते होंगे, उसका अनुवाद किया है कि पडे खाल तिजे नभा तुन पाणी, जसे सागरा तेच मिळून जाई, नमस्कार कोण्याही देवा सकेला, परी शेवटी तो पोचतो केशवाला। यानी आकाश से जैसे पानी गिरता है और नदी नालों के द्वारा जब सागर को मिल जाता है अंतिमतः, वैसे किसी भी भगवान को नमस्कार करने से एक ही भगवान को पहुंचा है। तो हम कहाँ डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं? और आरएसएस ने मोरवी में इतना बड़ा प्रलय हुआ, सबके लिए घर बांधे। हमारे कैंप में हम चश्मे देते, सब धर्मों को देते हैं। हमारी सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में अनेक योजना बनाई, गैस सिलेंडर दिए 9.5 करोड़ लोगों को, 36 करोड़ 49 करोड़ बैंक अकाउंट खुले। तो क्या हमने कोई डिस्क्रिमिनेशन यूज किया? सबका साथ, सबका विश्वास, यही है। और हमारे यहाँ भी फीलिंग, हाँ, जो लोग हमारे देश में रहकर हमारे देश के बारे में अहित सोचेंगे और विदेशी ताकतों के भरोसे इशारे पर काम करेंगे, उसका हम विरोध करेंगे। हमारे देश की सुरक्षा है, जो हमारी जितनी सीमा है वो सुरक्षित रखेंगे। हमारे देश में देखो, जो सामर्थ्यवान होगा, ताकतवान होगा, वही शांतता प्रस्थापित कर सकता है, अहिंसा प्रस्थापित कर सकता है। और दुर्बल व्यक्ति ने कितना भी किया तो भी नहीं होता। और इसलिए हमें सामर्थ्यवान बनना है, और हम विस्तारवादी नहीं है। भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, इनके मन में कभी यह भाव नहीं आता कि भारत हमारी जगह लेगा। ये हमारी संस्कृति, इतिहास और विरासत की जीत है। हमारा भारतीयों का स्वभाव है कि वसुदैव कुटुंबकम, पूरा विश्व एक है और हम सब एक मिलकर विश्व की प्रगति और विकास करें। यही हिंदू संस्कृति और भारतीय संस्कृति है। प्रॉब्लम क्या हुआ है कि जब कन्विंस नहीं किया जाता तो कंफ्यूज किया जाता है।